हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कॉग्निजेंट जेन सी 27 हायरिंग के बारे में। बिकॉज आप लोगों को पता ही है कि कॉग्निजेंट जेन सी 27 बैच हायरिंग के जो रजिस्ट्रेशंस हैं ऑलरेडी ऑन कैंपस कॉलेजेस में स्टार्ट हो चुके हैं। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि अगर आप क्रैक करना चाहते हो कॉग्निजेंट जेन सी 27 को तो आप कैसे क्रैक कर सकते हो। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिनको फॉलो करके आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आपको किस चीज़ पर फोकस करना है, किसको प्रिपेयर करना है। वरना होता क्या है कि कई बार क्या हो जाता है कि हम किसी चीज़ को ज़्यादा ही प्रिपेयर कर लेते हैं जिसमें उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और किसी चीज़ को हम अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं जहां पर प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। प्लस हमें ये भी नहीं पता होता कि हमें क्या चीज़ पढ़ना है। इसलिए ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। अगर कॉग्निजेंट 27 आप क्रैक करना चाहते हो, एक बहुत अच्छा आइडिया आपको यहाँ पर इस वीडियो को देखकर लग जाएगा। सबसे पहला पॉइंट आता है रजिस्ट्रेशन। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो यहाँ पर आपको आपका क्लस्टर सेलेक्ट करना होता है। क्लस्टर 1 होगा, क्लस्टर 2 होगा, क्लस्टर 3 होगा। जो फर्स्ट क्लस्टर होता है वो डिफॉल्ट क्लस्टर होता है, दैट इज जावा क्लस्टर। देन आपका सी शार्प क्लस्टर होता है एंड पाइथन क्लस्टर होता है। पाइथन क्लस्टर क्लस्टर 2 होगा, सी शार्प क्लस्टर आपका क्लस्टर 3 रहता है, ठीक है जनरली। या आप उसमें एक बार चेक कर लेना कि 2 और 3 नंबर पे क्या आ रहा है, जो भी आ रहा है, ठीक है। सो डिफॉल्ट क्लस्टर जावा क्लस्टर होता है और जनरली ज़्यादातर बच्चों को डिफॉल्ट क्लस्टर यानी कि जावा क्लस्टर ही मिलता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका फर्स्ट चीज़ क्या होगी आपकी, ये चीज़ को समझो। सबसे पहले जो आपका कम्युनिकेशन असेसमेंट होगा और एप्टीट्यूड असेसमेंट होगा, दोनों सेपरेट दिन होंगे। दोनों ही सेपरेट दिन होते हैं, ऐसा नहीं है दोनों एक साथ होंगे, दोनों सेपरेट दिन होंगे। कम्युनिकेशन असेसमेंट पहले होगा और उसके बाद आपका एप्टीट्यूड असेसमेंट होगा। लेकिन दोनों का स्कोर कंबाइन होकर जब आप दोनों का असेसमेंट दे लोगे तो दोनों का कंबाइंड स्कोर होकर ये चीज चेक की जाएगी कि क्या आप उस असेसमेंट को ओवरऑल क्रैक कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। दैट मीन्स वो कोई सेपरेटली उसका एवेल्यूशन नहीं किया जा रहा है, दोनों को कंबाइन करके उसका एवेल्यूशन किया जा रहा है इफ दिस कैंडिडेट इज क्रैकिंग दिस राउंड और नॉट। मतलब आप बोल सकते हो कि राउंड 1 में 2 यहां पर असेसमेंट्स हैं, एक कम्युनिकेशन है और एक आपका एप्टीट्यूड असेसमेंट है, ठीक। सबसे पहले आता है कम्युनिकेशन असेसमेंट। 58 मिनट्स का आपका ये असेसमेंट होगा। अब इसमें आपको मल्टीपल क्वेश्चंस मिलते हैं, जैसे कि सबसे पहले आपको 23 क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आप रीड एंड रिपीट भी होगा, लिसन एंड रिपीट भी होगा। ग्रामेटिकल के आपको 34 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, स्पीक ऑन टॉपिक होगा और आपको पैसेज सुन के बेसिकली आपको क्वेश्चंस का आंसर देना है, उसके भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो अब इस सेक्शन में क्या टफ है और क्या प्रिपेयर करना है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप लोग जो कॉग्निजेंट की मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसको आप परचेज कर लो। बिल्कुल कुछ प्राइस ज़्यादा नहीं है, 150 रुपीज़ की है, तो उसको मैं कहूँगा कि वो आप ये मान लो कि वो तो प्री रिक्विजिट टाइप का है। क्यों ये बात मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि प्राइस बहुत कम है, ठीक है। 150 रुपीज़ की प्राइस है। प्लस अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो ना एग्जाम, तो आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि प्रीवियसली जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या आया है, तो एक अच्छा आइडिया आपको लग जाएगा। सो कॉग्निजेंट जेन सी मॉक टेस्ट सीरीज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो कम्युनिकेशन असेसमेंट है, जैसा मैंने आपको बताया कि उसमें आपको क्या प्रिपेयर करना है सबसे पहले, तो उसमें जो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो आपको करना है लिसन एंड रिपीट पर। क्यों? देखो, लिसन एंड रिपीट पर जो आपका रीड एंड रिपीट है वो आप इजीली कर लोगे, मैं आपको पहले बता रहा हूं, कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। लिसन एंड रिपीट में आपके 10 क्वेश्चन होंगे। उसमें क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन तो आपको समझ में आ जाएंगे और कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है कि एक्सेंट डिफरेंट होता है। तो एक तो कॉग्निजेंट की एक चीज़ है कि अगर आपने प्रीवियस वाला अगर आप रेफरेंस ले लोगे, जो कि मैंने ये अपनी मॉक टेस्ट सीरीज में काफ़ी सारे रेफरेंस की वीडियोस डाल रखी हैं, तो वो वाली जो रेफरेंस वीडियोस है जो कम्युनिकेशन असेसमेंट वाले सेक्शन में मैंने दी हुई है अपने मॉक टेस्ट सीरीज में, अगर आप वो चेकआउट करोगे ना तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि बेसिकली लिसन एंड रिपीट में किस प्रकार के एक्सेंट पूछे जाते हैं। सो आपको बार बार वो चीज़ सुननी है जिससे आपको समझ में आए कि हाँ, ये एक्सेंट में इस सेंटेंस को ऐसे बोला जा रहा है। सो देयर विल बी डिफरेंट एक्सेंट्स जिनको आपको यहाँ पर सुनना होगा और सुनकर आपको सेम सेंटेंस को रिपीट करना है। तो लिसन एंड रिपीट एक ऐसा सेक्शन है जो थोड़ा सा हार्ड लगता है कुछ बच्चों को और आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। स्पीक ऑन टॉपिक मैं आपको अभी बताता हूं, आप अभी खत्म कर लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है स्पीक ऑन टॉपिक पे, ठीक है। आपको स्पीक ऑन टॉपिक पे क्या करना है, आपको कोई भी 10 टॉपिक ले लेने हैं। 10 टॉपिक आप ले लो, ठीक है, 1 बाय 1। आपको कुछ नहीं करना, 1 बाय 1 10 टॉपिक लेने हैं। आप 30 सेकंड उस टॉपिक के बारे में सोचोगे और 1 मिनट आप उस टॉपिक के बारे में बोलोगे। 10 टॉपिक आप कोई भी उठा लो, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम कल्चर हो गया, करंट कंडीशन, पॉपुलेशन इंडिया, वुमेन एम्पावरमेंट, कोई भी आप टॉपिक्स उठा लो अपने मन से, 10 टॉपिक्स उठा लो। 30 सेकंड सोचोगे, 60 सेकंड्स यानी कि 1 मिनट आप उस पर बोलोगे। सिंपल, ये काम आपको करना है और आपका ये निपट जाएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आराम से अगर 10 टॉपिक अगर ऐसे करके चले जाओगे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है ग्रामर। 34 क्वेश्चंस है। अब 34 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं ग्रामर के, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको ग्रामर प्रैक्टिस करनी है। और क्या आपको ग्रामर प्रैक्टिस करनी होगी, तो इस टाइम पर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ग्रामर प्रैक्टिस करो, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं या तो ऐसा हो कि पूरे ही ग्रामर के रूल्स पता हो, और अगर आपको पूरे ग्रामर के रूल्स नहीं पता तो मैं आपको केवल 2-3 चीज़ें एडवाइस करूंगा कि एक तो ये
देख लेना कि एक्टिव पैसिव कैसे बनाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ गया तो इसमें आप चीज़ें कर पाओगे। बाकी फिल इन द ब्लैंक्स और ग्रामर रूल्स पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, और वहाँ पर जब आप वो करोगे तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि ग्रामर वाले सेक्शन को आप छोड़ सकते हो, या थोड़ा बहुत बस एक्टिव पैसे और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप देख सकते हो। एंड लास्ट आता है लिसन एंड गिव इन द आंसर। इसके लिए भी कुछ अलग से प्रिपरेशन जरूरत नहीं है। अगर आपकी लिसनिंग कैपेबिलिटी अच्छी है, अगर आप लिसन एंड रिपीट अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका काम हो जाएगा। बाकी इन सबको प्रिपेयर करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो आपको कम्युनिकेशन असेसमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, जो कॉग्निजेंट का टेस्ट है। खैर ये वाला असेसमेंट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ क्वालिफाइंग स्कोर मैट करना होता है, बट मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि अगर 100 बच्चे दे रहे हैं तो 100 में से 80 बच्चे क्वालिफाइंग स्कोर मैट कर जाते हैं, तो उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपका इसमें काम हो जाएगा। और बाकी मॉक टेस्ट सीरीज में आपको इसके प्रैक्टिस के लिए प्रॉपर रिसोर्सेज मिल जाएंगे, तो वो भी आप यहां पर यूज कर सकते हो, रेफरेंस वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। इसके बाद आता है एप्टीट्यूड असेसमेंट। यहां से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें चालू होती हैं, क्योंकि देखो एप्टीट्यूड असेसमेंट सबसे पहले आपको बताता हूं 80 मिनट्स का असेसमेंट है। 80 मिनट्स के असेसमेंट में 2 सेक्शंस डिवाइडेड है। एक आपका हो गया एप्टीट्यूड, जिसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मिनट का टाइम मिलेगा। 50 मिनट का जो दूसरा सेक्शन होगा वो होगा गेम बेस्ड। सबसे पहले वाले पे आते हैं, जिसमें आपको 30 मिनट का टाइम है और 30 क्वेश्चन है। प्रॉपर मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे, कोई भी लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं आएगा। अब ये जो प्रॉपर मैथ्स के क्वेश्चन है, इसमें टॉपिक्स क्या रहते हैं? टॉपिक्स आपके पूरे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टॉपिक रहते हैं। एडवांस एप्टीट्यूड आप हटा दो, जो एरिथमेटिक एप्टीट्यूड होता है, एरिथमेटिक में जो भी टॉपिक्स आते हैं वो सारे इसमें आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि प्रॉफिट लॉस, SICI, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। अब इसको प्रिपेयर करने का बेहतरीन तरीका बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनते जाना। पहली चीज, मॉक टेस्ट आपने परचेज किया, मॉक टेस्ट में आपको टाइमर के साथ, बता रहा हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, टाइमर के साथ क्वेश्चंस मिलेंगे। मतलब जैसे आप टेस्ट को ओपन करोगे वो एक एक्चुअल टेस्ट की तरह ओपन होगा, टाइमर चलेगा ऊपर कि भाई 20 मिनट है, 20 मिनट में आपको इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है आज मैं आपको 20 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के दूं और 20 में से 15 क्वेश्चन हो सकता है आप कर लो, लेकिन जब आप वो 20 में से 15 क्वेश्चन कर रहे हो तो हमको ये चीज पता पड़ रही है कि भाई आपको 15 क्वेश्चन करने में 40 मिनट का समय लग गया, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना, क्योंकि वहां पर तो 30 क्वेश्चन करने के लिए 30 मिनट का टाइमर है। और यहां पर प्रॉब्लम क्या आती है कि जब एक क्वेश्चन को करने के लिए केवल 1 मिनट का वक्त है, तो उतना भी वक्त नहीं रहता कि आप प्रॉपरली सोचोगे हम किसी और तरीके से सॉल्व कर लें। अगर आपको आता है ना तो वो आपको देख के आइडिया लग जाएगा, ठीक है, टाइम वेस्ट ज़्यादा मत करना उसमें। सिंपल चीज़ बता रहा हूं कि हमेशा से अपनी तो प्रिपरेशन होनी चाहिए ना, क्योंकि उस वक्त की परिस्थिति हमें नहीं पता कि उस वक्त हम क्या कर पाएँ क्या ना कर पाएँ। तो अपनी प्रिपरेशन के लिए मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगा कि आप मॉक टेस्ट सीरीज को परचेज करके जो टाइमर वाले टेस्ट हैं उनको आप कंप्लीट करो। प्लस एक टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या, आपको एग्जैक्ट स्क्रीनशॉट्स के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे मॉक टेस्ट सीरीज में, बिल्कुल एक्चुअल जो स्क्रीनशॉट्स है लास्ट ईयर का जो पेपर है उसमें डाला हुआ है, उसको देखना, एग्जैक्ट आइडिया लगेगा कि किस डिफिकल्टी के क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं, कितने बड़े क्वेश्चन आते हैं, सॉल्यूशन करने में कितना वक्त लगेगा। सिंपली जब आप ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लोगे, जो कि हमने मॉक टेस्ट सीरीज में दे रखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो आपका एक कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई लेवल पे चला जाएगा। और इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, वीडियोस वगैरह देखना ये सब करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, एक बार आइडिया लग जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो टाइमर के साथ टेस्ट दिए हैं उससे एप्टीट्यूड आप कर लो। इसके अलावा फ्री में यूट्यूब पे वीडियोस में और डाल दूंगा एप्टीट्यूड के सॉल्यूशन की, जिससे आपको और आइडिया लग जाएगा प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। सॉर्टेड है, सॉर्टेड है। ऐसा नहीं है कि पेड पेड में, फ्री में भी मिलेगा आपको यूट्यूब पे। मैं जो भी कंपनी का कोर्स बेचता हूं सबका फ्री में भी कंटेंट यूट्यूब पे बहुत सारा आता है, लेकिन जो वैसा मटेरियल रहता है ना प्रीवियस ईयर वगैरह, वो मैं मॉक टेस्ट सीरीज में डालता हूं। सिंपल रीजन ये है क्योंकि वो चीज़ें यूट्यूब पे अपन सही नहीं रहता, वो आप बस ये समझो, ठीक है। तो वो चीज़ पर्सनल वेबसाइट के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ वही चीज़ डिजर्व करती है। प्लस अच्छा नहीं रहता कि किसी कंपनी ने असेसमेंट कंडक्ट कराया है, आप उसके जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो आप सब यहाँ पर डाल रहे हो, तो वो चीज़ सही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वो प्रीवियस ईयर के सारे जो क्वेश्चन हैं, लिस्ट है, सॉल्यूशन, वो आपको मिल जाएगा मॉक टेस्ट सीरीज में, ठीक है। इतना से आपका एप्टीट्यूड हो जाएगा। बाकी आप जब एप्टीट्यूड देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे टॉपिक्स पूछ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपको और अच्छा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। इसको आप क्लियर करते हो ना, फिर आता है देखो सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है ना, जैसे ही आपके 2 असेसमेंट निकले, पहले मैं कट ऑफ बता देता हूँ, लगभग 60% क्वालिफाइंग स्कोर होता है आपका कम्युनिकेशन असेसमेंट का, और ये एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको 30 में से 22 प्लस क्वेश्चन सही करने हैं। अगर आप 22 प्लस क्वेश्चन सही कर लेते हो, कम्युनिकेशन असेसमेंट 60% से ज़्यादा आप क्वेश्चन सही कर लेते हो, तो आप नेक्स्ट राउंड पर चले जाओ। मेजरली अगर 100 बच्चे बैठ रहे हैं तो 100 में से आप ये मान के चलना कि 100 में से 60-70 बच्चे नेक्स्ट राउंड में जाएंगे ही जाएंगे, तो एक अच्छा खासा नंबर होता है। केवल 20-30% ही बच्चे एलिमिनेट होते हैं फर्स्ट ईयर राउंड के बाद,
लेकिन जो मास एलिमिनेशन होता है सबसे बड़ा एलिमिनेशन होता है, और इस राउंड की सबसे ज़्यादा अहमियत है आपकी प्रोफाइल डिसाइड करने में कि आपको जेएनसी मिलेगा, जेएनसी नेक्स्ट मिलेगा, जेएनसी प्रो। इसकी प्रिपरेशन आपको अभी से करनी है, दैट इज टेक्निकल असेसमेंट। टेक्निकल असेसमेंट क्लस्टर पर डिपेंडेंट होता है और टेक्निकल असेसमेंट ही डिसाइड करता है कि आपको क्या प्रोफाइल मिलने वाली। देखो जो डॉट नेट क्लस्टर है और जावा क्लस्टर है उसमें आपको क्या पैटर्न देखने को मिलेगा, 2 कोडिंग क्वेश्चन, 2 एसक्यूएल क्वेश्चन, 1 वेब बेस्ड क्वेश्चन और 10 एमसीक्यूज। जो पाइथन का है उसमें पैटर्न सेम देखने को मिलेगा, 2 कोडिंग क्वेश्चन, 2 एसक्यूएल क्वेश्चन, बट वेब बेस्ड हट जाएगा, उसकी जगह आपको क्लाउड एमसीक्यू देखने को मिल जाए, इतना ही डिफरेंस आता है। अब आते हैं मेन चीज पर के कोडिंग क्वेश्चन। जिंदगी निकल गई, कॉग्निजेंट ने कभी डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्राफ, डेटा स्ट्रक्चर्स के जैसे ट्रीज और लिंक लिस्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे। कॉग्निजेंट पूछती है एल्गोरिथमिक क्वेश्चन। एल्गोरिथमिक मतलब कैसे क्वेश्चन, जैसे आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा फॉर एग्जांपल सब एरे सम, कड़ीन्स एल्गोरिथम, ये एक एल्गोरिथमिक क्वेश्चन है कि भाई आप एरे पर कोई चीज़ इंप्लीमेंट करके उसका कुछ निकाल रहे हैं, ठीक है। या केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन अ एरे, समझ रहे हो, केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन अ एरे, ठीक है। या फिर फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग। दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर एल्गोरिथम बेस्ड क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आते हैं जिसमें कुछ एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें जैसे कोई डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट नहीं करना होता, डायरेक्टली यूज करना होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एरे, स्ट्रिंग्स, नंबर्स। एंड दूसरी बात समझ लो, ये जो असेसमेंट होगा ये कॉलेज में होगा। बिल्कुल भी मत सोच के जाना कि इसमें चीटिंग हो जाएगी, आप इसको पास कर लोगे, नो। कॉलेज में होगा, मॉनिटरिंग में होगा, चीटिंग का कोई चांसेस नहीं है। तो ये जो है ना, ये कोडिंग क्वेश्चन, एक तो आपको कोडिंग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है अच्छी खासी। प्रीवियस ईयर देख के चले जाओ, मैंने ऑलरेडी मॉक टेस्ट सीरीज में डाले रखे हैं, काफ़ी सारे लिस्ट डाल रखी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, देख लोगे अच्छा आइडिया लग जाएगा कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। प्लस यूट्यूब पे भी डाल रखे हैं मैंने प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन फ्री में, वो भी चेक कर सकते हो, इस साल भी डाल दूंगा। तो कोडिंग का तो सिंपल है, मैं आपको सबसे पहले तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप पहले सारे प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लो, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे तो सारी वेराइटी सॉल्व हो जाएगी। समझ रहे हो, स्ट्रिंग के भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, नंबर के भी हो जाएंगे, एरे के भी हो जाएंगे, आपको आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। प्रीवियस ईयर सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉग्निजेंट के लिए, और जैसा मैंने बताया टेक्निकल असेसमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी से सब कुछ डिसाइड होगा, ठीक है। तो मॉक टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे PYQ आपको, तो वो सॉल्व करना कोडिंग के। फिर आया SQL, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसमें आप 2x2 क्वेश्चन नहीं कर पाते तो प्रॉब्लम हो जाती है। अब इसमें क्वेश्चन तो बड़े होते हैं बट आंसर छोटे होते हैं, बट हमने अपने इसमें 80-90 क्वेश्चन दे रखे हैं प्रैक्टिस करने के लिए मॉक टेस्ट में SQL के, मोर देन इनफ है। मतलब वो क्या करेंगे ना, मैं आपको कॉग्निजेंट में बताता हूँ, वो लोग आपको स्कीमा देंगे, स्कीमा में 8 से 10 टेबल होंगी, बट जो क्वेरी आपकी होगी उसमें 2 या 3 टेबल्स ही यूज़ होंगी। और जो आपकी SQL क्वेरी होने वाली है, मीडियम भी हो सकती है, हार्ड भी हो सकती है, मीडियम भी हो सकती है, हार्ड भी हो सकती है। SQL अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, छोटा सा सब्जेक्ट है, अगर 50-60 क्वेरी भी प्रैक्टिस कर ले होते तो वो अच्छे से, जिसमें कुछ इजी हो गई, कुछ मीडियम हो गई, कुछ आपकी हार्ड हो गई, तो आपका काम हो जाएगा। खैर हमने 2 बुक्स डाल रखी है अपने मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर, वो करके चले जाओगे, आई कैन गारंटी यू, हो ही नहीं सकता कि आप SQL ना निकाल पाओ। प्रीवियस ईयर हमने दे रखा है पूरे मॉक टेस्ट सीरीज में, अलग से 2 प्रैक्टिस बुक दे रखी है, एक तो 60 क्वेश्चन की और एक प्रैक्टिस हैंडबुक दे रखी है। उतना सॉल्व करके चले जाओगे, 2 दिन लगेगा मेरे हिसाब से सॉल्व करने में, अभी से अगर आप करते हो तो, एंड SQL फिनिश। गारंटी दे रहा हूं, हो ही नहीं सकता कि SQL उसके बाहर आ जाए। वो उस लेवल की SQL है कि आप कॉग्निजेंट छोड़ो, आप अमेजॉन में निकाल लोगे डेटा एनालिस्ट का, उसमें इतना SQL दे रखा है हमने, ठीक है। सो SQL आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा, बाकी यूट्यूब पे भी सॉल्व करवा दूंगा, टेंशन मत लेना, मैं बार बार कह रहा हूँ टेंशन मत लेना, यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, सब कुछ करवाएंगे। फिर आते हैं आपका तीसरा, वेब बेस्ड। वेब बेस्ड में क्या होता है ना कि जनरली कोडिंग क्वेश्चन 2x2 करना जरूरी है, SQL 2x2 करना जरूरी है। वेब बेस्ड अगर आपने आधा पद्दा भी निपटा दिया तो आपका काम हो जाएगा। HTML CSS जावास्क्रिप्ट है, मेजरली आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है कि आप जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटीज़ पूरी कर पाओ। छोटे छोटे टास्क होते हैं जावास्क्रिप्ट के, वो अगर आप पूरे कर लोगे तो काम आपका हो जाएगा, ठीक है। और उसके लिए भी हमने अपने इसमें मॉक टेस्ट सीरीज में इंटरेक्टिव असाइनमेंट्स दे रखे हैं, जिसमें आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट तीनों के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, वेब बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर्स भी आपको मिल जाएंगे। प्लस आप देख पाओगे कि भैया क्या चीज़ डिज़ाइन करनी है, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट तीनों का आपको कोड मिल जाएगा, और जो चीज़ डिज़ाइन करनी है वो क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। तो ये हमने इंटरेक्टिव वे में भी डाल रखे हैं कॉग्निजेंट के मॉक टेस्ट के अंदर, आपको मज़ा आएगा जब आप देखोगे ना, आप खुद क्लिक करके देख पाओगे कि ये HTML, ये CSS, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। सो मजा आएगा आपको, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। एंड फिर आते हैं MCQ को मैं कहूँगा लास्ट में रिकमेंड करूँगा, क्योंकि MCQ कई बार तुक्के भी उसमें सही हो जाते हैं, और MCQ आप
कितना भी प्रिपेयर कर लो, एक गारंटी नहीं रहती कि जो हमने प्रिपेयर किया उसी में से एमसीक्यू आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं कहूँगा जो आपने प्रीवियस प्रिपरेशन करी है, जावा आपने पढ़ी होगी या आपने कोई लैंग्वेज पढ़ी होगी जिससे भी एमसीक्यू आ रहे हैं, अगर आपने प्रीवियसली पढ़ी हुई है, अच्छी प्रैक्टिस है, तो आपका निकल जाएगा। अदरवाइज कोई फायदा नहीं है लास्ट टाइम पे आप एमसीक्यू पढ़ रहे हो, क्योंकि हमें खुद को ही नहीं पता कि एमसीक्यू में क्या आएगा। तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप कोशिश करो कि आप कोडिंग क्वेश्चन, एसक्यूएल और वेब बेस्ड पर फोकस करो, ठीक है। बाकी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जब आप कोडिंग में जाओगे क्लस्टर वाली लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर आपको जावा क्लस्टर मिलता है तो जावा, पाइथन में पाइथन, डॉट नेट वाली में डॉट नेट, ठीक है। एसक्यूएल में तो एसक्यूएल मिलेगी, और वेब बेस्ड वाले का मैंने आपको बताई था। दैट्स इट, ये सब आपको प्रिपेयर करना है। दैट्स हाउ यू कैन क्रैक कॉग्निजेंट। सब चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, और अब चैनल के ऊपर सीधे प्रिपरेशन की वीडियोस आएंगी कॉग्निजेंट के ऊपर। क्रैक का रोड मैप सब अपन ने बता दिया, डिटेल का एग्जाम पैटर्न बता दिया, कैसे क्या पढ़ना है वो इस वीडियो में बता दिया। एंड अब यहाँ पर सीधे सीधे प्रिपरेशन की वीडियो आएंगी, तो मेक श्योर कि आप चैनल पर बने रहना और जो प्रिपरेशन वाली वीडियोज़ हैं उनको देखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।